उसने हमें अपनाया। कोई पूछे कौन मिला, मुख कैसे बतलाए। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। चुप रहना चाहे हम, ये आंखें बोलती है। इनमें बसता है तो सब भेद ये खोलती है। सब भेद ये खोलती है। चेहरे की ये मुस्कान तेरा पता बता जाए। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। किसी और ने ना देखा, बस हम और तुम थे जब बदली जीवन रेखा। बदली जीवन रेखा, चमके क्यों ना भाग्य भला। भगवान जो चमकाए। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। 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 ओम शांति। सभी ब्राह्मण आत्माओं को और दाता, विधाता, वरदाता, बाप दाता को दिल से गुड मॉर्निंग और ओम शांति। बाबा को आह्वान करते हैं आज की क्लास में। हम सब मिलकर, और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की संडे की अव्यक्त मुरली क्लास में, जहां हमें रोज परमात्मा भाग्य विधाता बनकर पढ़ाने आता है और वरदानों से हमारी झोली भर देते हैं। आज 9 जनवरी 2022 को जो हम मुरली पढ़ेंगे उसकी ओरिजिनल डेट जो है 21 दिसंबर 1989 है। आज की मुरली में देखते हैं बाबा हमें क्या क्या शिक्षाएं दे रहे हैं इस तपस्या मास के लिए। आज के लिए हम बाबा से
क्या क्या तपस्या के लिए पॉइंट्स लेंगे इस मुरली से, क्या क्या धारण करेंगे, नोट करते जाएंगे सब। बाबा बोलते हैं आज की मुरली का टॉपिक है त्रिदेव रचयिता द्वारा वरदानों की प्राप्ति। त्रिदेव रचयिता द्वारा वरदानों की प्राप्ति। आज त्रिदेव रचयिता अपनी साकारी और आकारी रचना को देख रहे हैं। दोनों रचना अति प्रिय है, साकारी और आकारी। आज ज्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे क्योंकि संडे की पूरी मुरली करनी है हमें और लंबी होती है। तो साकारी यानी जो ब्रह्मा बाबा जब देह में थे उस समय जो बच्चे ब्राह्मण बने, उनके देह त्याग करने के बाद फरिश्ता रूप में जो जिनको बाबा ने टच किया वो आकारी रचना हो गए। दोनों रचना अति प्रिय है, इसलिए रचता रचना को देख हर्षित होते हैं। रचना सदा यह खुशी के गीत गाती कि वह रचता, और रचता सदा यह गीत गाते वह मेरी रचना। रचना प्रिय है, जो प्रिय होता है उसको सदा सब कुछ देकर संपन्न बनाते हैं। जो प्रिय होता है उसको सदा सब कुछ देकर संपन्न बनाते हैं। तो बाप ने हर एक श्रेष्ठ रचना को विशेष तीनों संबंध से कितना संपन्न बनाया है। तीन संबंध से हम बाबा को प्रिय हैं, तो बाबा हर संबंध से हमको संपन्न बनाते हैं। बाप के संबंध से दाता बन ज्ञान खजाने से संपन्न बनाया। बाप के संबंध से दाता बन ज्ञान खजाने से संपन्न बनाया। शिक्षक रूप से भाग्य विधाता बन अनेक जन्मों के लिए भाग्यवान बनाया। तीन जो मुख्य संबंध है, बाप, शिक्षक और सतगुरु। तीसरा संबंध सतगुरु के रूप में वरदाता बन वरदानों से झोली भर देते, है ना। बाप के संबंध में आज बाबा बोल रहे हैं कि बाप के संबंध में दाता बन ज्ञान खजाने दिए हैं, शिक्षक रूप से भाग्य विधाता बन भाग्यवान बनाया, सतगुरु के रूप में वरदानों से झोली भर देते। यह है अविनाशी स्नेह व प्यार। प्यार की विशेषता यही है, जिससे प्यार होता है उसकी कमी अच्छी नहीं लगेगी ना। बाबा बोलते हैं जिससे प्यार होता है उसकी कमी अच्छी नहीं लगेगी। तो हम क्या करते हैं उसकी कमी को, जिससे हमें प्यार होता है, कमी को कमाल के रूप में परिवर्तन करेंगे। कमी को कमाल के रूप में परिवर्तन करेंगे ना। पहले तो हम खुद ही सोचते थे हमारी कमी को, हाँ हम कैसे भरपूर करें, लेकिन अब तो दाता विधाता वरदाता बाबा है हमारे संग, वही कोशिश कर रहा है कि हमारी कमी को कमाल में परिवर्तन कर दे। तो हमें तो बस एक कदम बढ़ाना है हिम्मत का। देखते हैं आगे बाबा क्या बोलते हैं। बाप को बच्चों की कमी सदा कमाल के रूप में परिवर्तन करने का सदा शुभ संकल्प रहता है। प्यार में बाप को बच्चों की मेहनत देखी नहीं जाती। कोई मेहनत आवश्यक हो, हाँ? कोई मेहनत आवश्यक हो तो करो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब अपने को आपको ब्राह्मण समझ, बाबा के बच्चे समझ हम चल रहे हैं, तो बाबा बोले उस जीवन में तो मेहनत की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, क्योंकि दाता विधाता और वरदाता तीनों संबंध से इतने संपन्न बन जाते हो जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। तो हम क्या उस संपन्नता का अनुभव करते हैं? वो तो तीनों रूप से हमको दे रहा है, भरपूर दे रहा है, ज्ञान के खजाने दे रहा है, भाग्य दे रहा है, वरदानों से झोली भर रहा है। तो वो क्या दरवाजे, कौन से दरवाजे ऐसे बंद हैं जो कि इतने हम संपन्नता का अनुभव नहीं कर पा रहे? चेक करेंगे। तीनों संबंध से इतने संपन्न बन जाते हो जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। वर्षा भी है, पढ़ाई भी है और वरदान भी है। जिसको तीनों रूपों से प्राप्ति हो, ऐसे सर्व प्राप्ति वाली आत्मा को मेहनत करने की क्या आवश्यकता है? बाबा पूछ रहे हैं। आवश्यकता है, जब इतनी प्राप्ति होगी तो मेहनत किस बात की? कभी वर्षे के रूप में व बाप को दाता के रूप में याद करो। पापा बोल रहे अगर नहीं है
अगर में प्राप्तियां नहीं हो रही, मेहनत करनी पड़ रही है, तो क्या क्या करना है। कभी वर्षे के रूप में व बाप को दाता के रूप में याद करो ना। वर्षा मिला हुआ है बाबा से, ज्ञान खजानों का, शक्तियों का, हर खजाने का, गुणों का, हर चीज वर्षे के रूप में मिली हुई है। तो कभी वर्षे के रूप में व बाप को दाता के रूप में याद करो, तो रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा। बाप समझ लिया तो अधिकारीपन का नशा रहेगा। आत्मिक अधिकारीपन, मैं आत्मा परमात्मा की संतान, उसके हर गुण शक्ति पर मेरा अधिकार है। फिर बाबा बोलते हैं, शिक्षक के रूप में याद करो तो गॉडली स्टूडेंट अर्थात भगवान के स्टूडेंट है। इस भाग्य का नशा रहेगा। देखो, एक एक संबंध, हर संबंध नशा ही चढ़ाने वाला है, प्रोवाइडेड हमें स्मृति रहे। शिक्षक के रूप में याद करो तो गॉडली स्टूडेंट अर्थात भगवान के स्टूडेंट है। इस भाग्य का नशा रहेगा। सतगुरु हर कदम में वरदानों से चला रहा है। हर कर्म में श्रेष्ठ मत वरदाता का वरदान है। जो हर कदम श्रेष्ठ मत से चलते हैं ना, देखो वरदाता का वरदान है। और देखो हर संबंध पावरफुल, एक से दूसरा ज्यादा पावरफुल ना। बाबा बोलते हैं एक दो से सब पावरफुल। शिक्षक के रूप में याद करो तो भगवान पढ़ा रहा है। बाप के रूप में याद करो तो उसकी हर गुण शक्ति, उसके हर खजाने पर मेरा अधिकार है। और सतगुरु के रूप में याद करो, ब्लेसिंग्स, हम ब्लेसिंग्स कहाँ से मिल जाए, लोग ढूंढते हैं ब्लेसिंग्स मिल जाए, और हमें तो भगवान की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तो बाबा बोल रहे हैं हर कर्म में श्रेष्ठ मत वरदाता का वरदान है। जो हर कदम श्रेष्ठ मत से चलते हैं, उसको हर कदम में कर्म की सफलता का वरदान सहज, स्वतः और अवश्य प्राप्त होता है। हाँ, तो जो कब मिलता है वरदान की, कब अनुभूति होती है, जब हर कर्म में हम श्रेष्ठ मत से, यानी श्रीमत पे अगर हम हर कर्म करेंगे तो हमें जो है ये जो प्राप्तियां हैं वो सहज होंगी। तो बाबा बोलते हैं, हाँ, सहज, स्वतः और अवश्य ही प्राप्त होता है। सद्गुरु की मत श्रेष्ठ गति को प्राप्त कराती है। गति सदगति को प्राप्त कराती है। सतगुरु की मत श्रेष्ठ गति यानी सतगति यानी जीवन मुक्ति को प्राप्त कराती है। गति के लिए बाबा बोले मुक्ति, गति सदगति को प्राप्त कराती है। श्रेष्ठ मत और श्रेष्ठ गति यानी पूरी पूरी श्रीमत और उतनी ही अच्छी गति सदगति। अपने स्वीट होम अर्थात गति, स्वीट होम, आज कल डिस्कशन चला था ना कि वो स्वीट, बाबा ने परम धाम के लिए स्वीट होम बोलते ही हैं। अपने स्वीट होम अर्थात गति और स्वीट राज्य अर्थात सदगति, इसको तो प्राप्त करते ही हो। लेकिन हाँ, ये दो प्राप्तियां तो होंगी ही, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को और विशेष गति प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होता है? वह है इस समय भी श्रेष्ठ मत के श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल अर्थात सफलता। ना बाबा ने हमें बताया हुआ है हमेशा मुरलियों में, और ये हमने अनुभव भी किया हुआ है। क्या मिलता है? प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होती है ना। बाद का भविष्य फल तो मिलना ही है, लेकिन प्रत्यक्ष फल भी हमको मिलना है। तो फिर बाबा बोलते हैं, यह श्रेष्ठ गति सिर्फ संगम युग पर ही आप ब्राह्मणों को प्राप्त है। इसलिए कहते हैं जैसी मत वैसी गत। हाँ? ब्राह्मण जीवन के लिए क्या है, क्या कहते हैं? जैसी मत वैसी गत। और बाकी दुनिया वाले क्या कहते हैं? वो लोग तो समझते हैं मरने के बाद गति मिलेगी। देखो, ये जीवन ही हमारा ऐसा हो गया कि इस जीवन में हम खुद को जान लिया, बाबा को जान लिया, अपने ही 84 जन्मों को जान लिया, तो हम शरीर में है नहीं है। हाँ, इससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना। बाबा हमारी वही अवस्था बना रहे हैं ना कि बिल्कुल अमर वाली अवस्था। काल, कल बाबा ने साकार में बोला था, काल के भी भय को, काल काल के ऊपर भी हम विजय प्राप्त करते हैं। तो इस शरीर में रहते हुए हमारी वह स्थिति है कि जो लोग बोलते हैं मरने के बाद गति मिलेगी, हम जितना हर पल पुराने जीवन से, पुराने संस्कारों से मरते जाते हैं, उतनी ही हमें उस गति की अनुभूति होती रहती है। और भी बहुत सारी बातें जो बाबा बोलते हैं आगे कि कैसे कैसे हमको जो है इस ब्राह्मण जीवन में
जो गति की, जैसे जितना हम श्रेष्ठ मत पर चलते हैं, जितना हम श्रीमत को फॉलो करते हैं, तो उस गति की अनुभूति जो है अभी भी कर लेते हैं। ले बाबा क्या बोल रहे हैं आगे, लेकिन आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए इस अंतिम मर्जीवा जन्म में हर कर्म की सफलता का फल अर्थात गति प्राप्त होने का वरदान मिला हुआ है। कौन सा वरदान? अभी बाबा ने बोला कि हर कर्म की सफलता का फल का वरदान मिला हुआ है, अर्थात गति प्राप्त होने का वरदान मिला हुआ है। वर्तमान और भविष्य सदा गति सतगति है ही है। भविष्य के इंतजार में नहीं रहते हो। संगम युग की प्राप्ति का यही महत्व है। अभी अभी कर्म करो और अभी अभी प्राप्ति का अधिकार लो। तो इस पर हम क्या बाबा, अगर हम कोई कर्म कर रहे हैं और हमको प्रत्यक्ष फल की अनुभूति नहीं हो रही है, इसका मतलब वह कर्म जो है श्रेष्ठ कर्म नहीं है। हाँ, ऐसा तो नहीं हमने चलो अभी हम कर्म कर लेते हैं, भविष्य में तो फल मिलेगा। अभी भी हमको वो हल्कापन, वो खुशी, श्रेष्ठता की महसूसता, सुख की अनुभूति, वो सारी अनुभूतियां हमको अभी भी होनी चाहिए। तो बाबा बोलते भविष्य के इंतजार में नहीं रहते हो, संगम युग की प्राप्ति का यही महत्व है। अभी अभी कर्म करो और अभी अभी प्राप्ति का अधिकार लो। इसको कहते हैं एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से लो। कभी मिल जाएगा वह भविष्य में मिल जाएगा, यह दिलासे का सौदा नहीं है। हाँ, बाबा कोई हमें दिलासे का सौदा नहीं देते हैं, ये हमें कि हैंगिंग वो सामने ना कुछ मेहनत करवा रहे हैं, अब ना बाद में मिलेगा फल, बाद में फिर मिलेगा फल, नहीं, फल हमको अभी भी मिलता है और बाद में भी मिलता है। तो बाबा बोल रहा है यह दिलासे का सौदा नहीं है, भगवान का सौदा है, दिलासे का सौदा नहीं है। तुरंत दान महापुण्य ऐसी प्राप्ति है, इसको कहते हैं झटपट का सौदा। भक्ति में इंतजार करते रहो, मिल जाएगा मिल जाएगा। भक्ति में है कभी, भक्ति में है कभी और बाप कहते हैं अभी लो। भक्ति में है कभी, भक्ति में तो इंतजार करते रहते हैं, और बाप क्या कहते हैं अभी लो। आदि स्थापना में भी आपकी प्रसिद्धता थी कि यहाँ साक्षात्कार झटपट होता है। आदि स्थापना में क्या प्रसिद्धता थी हमारी? जैसे हम जानते हैं ना, आदि की स्थापना में स्थापना का आधार ही साक्षात्कार था उस समय, तो यहाँ साक्षात्कार झटपट होता है। और बाबा क्या बोलते हैं, तो ये तो इतिहास जो है उसको तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। और होता भी था, तो आदि से झटपट का सौदा हुआ, इसको कहते हैं रचता का रचना से सच्चा प्यार, है ना। उस समय बाबा ने तुरंत फल दिखाते थे। जो भी भक्त आत्माएं थी उनको भगवान का, भगवान विष्णु का, कृष्ण का किसी की न किसी रूप में साक्षात्कार होता था। तो बाबा जो भक्तों को दिव्य दृष्टि देते थे, वो जो है असली फल अब सच में दृष्टि दिखाते भी थे और भगवान से मिलाते भी रहे। तो इसको कहते हैं रचता का रचना से सच्चा प्यार। सारे कल्प में ऐसा प्यारा कोई हो ही नहीं सकता। बाबा से प्यारा इस संगम युग के जीवन से ज्यादा प्यारा जीवन और कोई हो ही नहीं सकता है। जिस इसी युग में हमने पता नहीं हम जितने भी साल हैं, परमात्मा का प्यार हम अनुभव करते हैं। इसके अलावा हम सच्चा प्यार, बाप खुद को अनुभव करना, बाबा के प्यार को अनुभव करना, उन संबंधों को अनुभव करना पूरे कल्प में और हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। कितने भी नामी ग्रामी प्यारे हों, लेकिन यह है अविनाशी प्यार और अविनाशी प्राप्ति, तो ऐसा प्यारा कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए बाप को बच्चों की मेहनत पर रहम आता है। वरदानी सदा वर्षे के अधिकारी कभी मेहनत नहीं कर सकते। भाग्य विधाता शिक्षक के भाग्यवान बच्चे सदा पास विद ऑनर होते हैं, न फेल होते हैं, न कोई व्यर्थ बात फील करते हैं। अच्छा, ओम शांति। अब कोई बताएंगे कि बाबा हमें किन 3 संबंधों से मिल रहा है और उन 3 संबंधों से हमें क्या क्या प्राप्ति है? जी, हैंड रेस करेंगे, नहीं तो हम पूछते हैं। जी दीदी। जी धृति बहन बोलिए। ओम शांति। बाबा हमें सदगुरु, टीचर और भाग्य विधाता के रूप में मिलते हैं।
जी मनन भाई बताइए, आइए। अच्छा बताया ज्योति बहन, मनन भाई इसको कंप्लीट कीजिए, आइए। मनन भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। ओम शांति भाई दीदी। ओम शांति। आ रही है आवाज? हमें सतगुरु, शिक्षक और बाप के रूप में मिले हैं। बाप से हमें प्यार मिलता है, शिक्षक से हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है, सतगुरु के रूप से सदगति प्राप्त होती है। ओम शांति। ओम शांति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मनन भाई आप बताएंगे, आपका हैंड रेज है। हाँ जी, ओम शांति। जी आवाज आ रही है अब? जी अब आ रही है। हाँ जी। हाँ जी, हमें मिलते हैं भगवान बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में और सतगुरु के रूप में। बाप के रूप में दाता बन के वर्षा देते हैं, जिससे हमें रूहानी अधिकारी बनकर नशा रहता है। शिक्षक बनकर हम गॉडली स्टूडेंट के नशे में रहते हैं, हमें ज्ञान देते हैं। और सतगुरु बनके हमें वरदान देते हैं, जिससे हमारी सदगति और गति होती है। ओम शांति। ओम शांति जी, बहुत अच्छा बताया सबने। तो अब आगे बढ़ते हैं मुरली की ओर। बाबा हमें अभी तक बाबा ने हमें क्या बताया, वरदा तीनों संबंध से हमें मिलते हैं। और बाबा ने हमें बताया जैसी मत वैसी कथ, लोग तो बोलते हैं हमारे लिए ना, और बाकी वो दुनिया वाले क्या बोलते, अंतमति सो गति। तो जो वो अंत में अनुभव करेंगे, उस गति का अनुभव हम अपने कर्मों के हिसाब से अभी भी हम कर सकते हैं। अब देखो बाबा आगे और क्या इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं। शेयरिंग, अच्छा बाबा बोलते हैं, हाँ, भाग्य विधाता शिक्षक के भाग्यवान बच्चे सदा पास विद ऑनर होते हैं, न फेल होते हैं, न कोई व्यर्थ बात फील करते हैं, है ना। अब बाबा फीलिंग पर आ रहे हैं, तो बहुत अटेंशन से सुनेंगे बाबा हमें क्या क्या समझाने दे रहे हैं ना। फीलिंग का संस्कार परसेंटेज में वो बहुत महान आत्माएं हैं, बहुत ही साफ दिल आत्माएं हैं, जिनको बिल्कुल भी फीलिंग नहीं होती है। लेकिन थोड़ी बहुत फीलिंग सबको अगर होती है, तो बाबा के आगे की मुरली और ध्यान से सुनते हैं कि जो भाग्यवान बच्चे होते हैं वो ना किसी बात में फेल होते हैं, ना कोई व्यर्थ बात फील करते हैं। मेहनत करने के कारण दो ही हैं। क्या है? या तो माया के विघ्नों से फेल हो जाते, व संबंध संपर्क में, चाहे ब्राह्मणों के चाहे अज्ञानियों के, दोनों संबंध में कर्म में आते, छोटी सी बात में व्यर्थ फील कर देते हैं। तो बाबा ने क्या बोला, फेल हो जाते। पहले कहाँ फेल हो जाते? माया के विघ्नों से फेल हो जाते। और दूसरी क्या चीज बाबा ने फीलिंग की बात बोली है। फीलिंग कब कब आती है? बाबा ने जो हमें एनालाइज किया बता रहे, संबंध संपर्क में, चाहे ब्राह्मणों के चाहे अज्ञानियों के, दोनों संबंध में कर्म में आते, छोटी सी बात में व्यर्थ फील कर देते हैं। हाँ, छोटी सी बात में भी जब हम व्यर्थ फील कर देते हैं, जिसको आप लोग फ्लू की बीमारी कहते हो। बाबा ने इतनी सुंदर निशानियां बताई हैं, दिमाग की फीलिंग के फ्लू, वो फ्लू कैसे बनता है वो, और जो एक्चुअल फ्लू होता है वो, और माइंड का जो फ्लू होता है, उससे बाबा ने रिलेट किया है। जिसको आप लोग फ्लू की बीमारी कहते हो, फ्लू क्या करता है? एक तो शेकिंग होती है, हलचल होती है ना, बुखार होता है तो जैसे बॉडी जैसे कांप रही है, उसमें शरीर हिलता है, और यह आत्मा की स्थिति हिलती है। मन हिलता है, तो पहले बाबा ने क्या बोला कि शरीर हिलता है, यहाँ मन हिलता है। और फ्लू में क्या होता है? और मुख कड़वा हो जाता है, यहाँ भी मुख से कड़वे बोल बोलने लग पड़ते हैं। बाबा बोल रहे हैं ये। और क्या होता है? कभी सर्दी कभी गर्मी चढ़ जाती है। यहाँ भी जब फीलिंग आती है तो अंदर जोश आता है। गर्मी चढ़ती है, क्या गर्मी चढ़ती है? इसने यह क्यों कहा, यह क्यों किया, यह जोश है। अच्छा, तो कोई आत्मा ये बताएंगे कि फीलिंग ज्ञान में आने से पहले कोई बोलता होगा, और कोई सहन मतलब पुराने हिसाब से सहन करता होगा, अंदर ही अंदर चलता होगा, मुख से नहीं निकलता होगा। तो फिर जी मंजू बहन आप बताएंगे कि बाबा के ज्ञान को किस दवाई, कैसे आप दवाई बनाते हो कि ये फीलिंग का फ्लू ना लगे। मंजू बहन आइए, आपका स्वागत है।
योगिता बहन, योगेश्वर भाई, आप बताएंगे? अच्छा, मंजू बहन आपने माइक अनम्यूट किया था, बोलिए, आइए। जी, थोड़ी तो फीलिंग अभी भी आ जाती है, बट अगर आत्मिक स्थिति में या साक्षी होकर पार्ट प्ले करते हैं तो फिर फीलिंग नहीं आती है, तो यही दवाई के रूप में यूज करते हैं हम। जी, भावना बहन आइए, आपने हैंड रेस किया है। ओम शांति दीदी। जैसे अभी बाबा बोल रहे हैं ना, फीलिंग की बात जो बोल रहे हैं, फीलिंग तो आती है सच में, अभी भी हल्का सा रहता है, बट जैसे फीलिंग आती है तो तुरंत जो है ज्ञान का जो है मतलब पॉइंट याद आ जाता है कि नहीं, ये तो ड्रामा है, और ड्रामा में हर आत्मा का जो पार्ट है वो अलग अलग है, सबके स्वभाव संस्कार अलग अलग है, सब मेरे जैसे नहीं हो पाएंगे। अगर वो मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हैं, कुछ मतलब कह रहे हैं, तो वो उनका पार्ट है, वो उनका स्वभाव संस्कार है, बट ओरिजिनल में वो पवित्र आत्मा है। जब ऐसा मन में थिंकिंग आती है तो फिर उस आत्मा के प्रति फिर अच्छा लगने लग जाता है कि नहीं, ठीक है, उन्होंने जो किया है या तो मेरा कुछ कर्मों का ही होगा, या मैंने भी उनको किसी जन्म में दिया हुआ है, और या फिर उनके स्वभाव संस्कार हैं। ओम शांति दीदी। जी, बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा बताया मंजू बहन और भावना बहन ने। जी, हम भी इसके लिए एक अभ्यास करते हैं कि अमृत वेला में, जब अमृत वेला में ये सम्मान क्या, ये विजुअलाइज जरूर करते हैं, अपने को खुद स्मृति जरूर दिलाते हैं, बाबा से जो रियान करते हैं, उसके अलावा कि हमें अन्य आत्माओं को कैसे देखना है। तो हाँ, ऐसे जैसे हमने प्रवेश किया है, हर आत्मा ने अपने शरीर में प्रवेश किया है, और सब आज के दिन में भी ड्रामा अनुसार अपना पार्ट एक्यूरेट बजाएंगे। तो एक अमृत वेला अपने को स्मृति दिला लेते हैं, उससे किसी भी कोई भी परिस्थिति आने मतलब सेकंड से डिपेंडिंग ऑन परिस्थिति ज्यादा देर नहीं रहती है दिमाग में। कुछ तो परिस्थिति लगती ही नहीं, अच्छा ये ड्रामा में पार्ट था इनका, वेरी गुड वेरी गुड। तो इस तरह से करके आगे बढ़ते रहते हैं। जी, आगे और प्रश्न पूछते हैं हम। अभी जिन्होंने भी हैंड रेस किया है, हम आगे प्रश्न पूछते हैं उनसे। मीना मखीजा बहन और सोनिका बहन, आपसे बाद में प्रश्न पूछते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। तो बाबा बोलते हैं, हाँ, गर्मी चढ़ती है, इसने यह क्यों कहा, यह क्यों किया, यह जोश है, अनुभवी तो होना। और क्या होता है, खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता है। यहाँ भी कोई अच्छी ज्ञान की बात भी सुनाएंगे तो भी उनको अच्छी नहीं लगेगी। आखिर रिजल्ट क्या होती, कमजोरी आ जाती है। यहाँ भी कुछ समय तक कमजोरी चलती है, इसलिए न फेल हो न फील करो। बाप दादा श्रेष्ठ मत देते हैं, शुद्ध फीलिंग रहे। कौन सी फीलिंग रहनी चाहिए, मैं सर्वश्रेष्ठ अर्थात कोटों में कोई आत्मा हूं, मैं देव आत्मा, महान आत्मा, ब्राह्मण आत्मा, विशेष पाठधारी आत्मा हूं। देखो, बाबा ने आज की जो युक्ति बताई है फीलिंग से परे रहने की, तुरंत समानों की स्मृति में आ जाना है। इस फीलिंग में रहने वाले को व्यर्थ फीलिंग का फ्लो नहीं होगा। इस शुद्ध फीलिंग में रहो। जहां शुद्ध फीलिंग होगी वहां अशुद्ध फीलिंग नहीं हो सकती। तो फ्लू की बीमारी से अर्थात मेहनत से बच जाएंगे और सदा स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे कि हम वरदानों से पल रहे हैं, वरदानों से आगे उड़ रहे हैं, वरदानों से सेवा में सफलता पा रहे हैं। मीना बहन, बाबा ने क्या क्या निशानियां बताई हैं 4 फ्लू वाली, वो बताइएगा, जो बाबा ने स्थूल फ्लू को और माइंड के फ्लू से कंपेयर किया है। 4 निशानियां बताई, आइए। ओम शांति। बाबा ने 4 निशानियां ये बताई हैं कि जब हमें फ्लू होता है तो हमारी बॉडी में बहुत हलचल रहती है, हम शिवर करते हैं, कांपती है बॉडी। तो बाबा ने उसको कंपेयर किया है कि जो हमारा शरीर हिलता है स्थूल में, उस तरह से बाबा ने उससे बोला कि हमारा मन और मन हिलता है और आत्मा की स्थिति स्टेबल नहीं रहती है। दूसरा बाबा ने बोला कि जब हमें फ्लू होता है तो हमारा मुंह कड़वा हो जाता है, और यहाँ पर भी सिचुएशन के अनुसार हमारे मुख से कड़वे बोल निकलते हैं। तीसरा बाबा ने बोला कि ऐसा होता है कि कभी तो हम कंबल ओढ़ के सोते हैं और कभी हमें गर्मी लगती है, हम सब कुछ उतार देते हैं। तो कभी सर्दी लगती है, कभी गर्मी लगती है, और बाबा ने उसको रिलेट
किया कि हम क्वेश्चंस में चले जाते हैं कि क्यों कहा, क्यों किया। चौथा बाबा ने बोला कि जैसे उस टाइम जब हम बीमार होते हैं तो हमें खाना पीना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो उस टाइम पे अगर कोई आत्मा हमें आके समझाए भी कि तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तो वो हमें समझ ही नहीं आता है। मतलब ज्ञान की कोई बात भी हमारे अंदर नहीं जाती है, कहीं ना कहीं हमें देह अभिमान होता है और हमारी मन की स्थिति अच्छी नहीं होती है, इसीलिए हम वो ले नहीं पाते हैं। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा बताया, बिल्कुल एक्यूरेट बताया। तो आगे बाबा क्या बोलते हैं? मेहनत अच्छी लगती है, वह मेहनत की आदत पक्की हो गई है। बाबा हमसे पूछ रहे हैं, मेहनत अच्छी, इतनी तो अच्छी नहीं लगने लगी। मेहनत अच्छी लगती, वह मौज में रहना अच्छा लगता है। कोई कोई को मेहनत के काम बगैर और कोई काम अच्छा नहीं लगता है। उनको कुर्सी पर आराम से बिठाएंगे तो भी कहेंगे, क्या कहते हैं वो, हमको मेहनत का काम दो। यह तो आत्मा की मेहनत है, और आत्मा 63 जन्म मेहनत कर थक गई है। 63 जन्म ढूंढते रहे ना, किसको ढूंढने में मेहनत लगती है ना, तो थके हुए पहले ही हो। क्या ढूंढ रहे थे? हम खुद को ढूंढ रहे थे, परमात्मा को ढूंढ रहे थे, सुख शांति को ढूंढ रहे थे। 63 जन्म मेहनत कर चुके हो। बाबा बोलते हैं 63 जन्म मेहनत कर चुके हो, अब एक जन्म तो मौज में रहो। 21 जन्म तो भविष्य की बात है। हाँ, देखो बाबा हमें अपने साथ का अनुभव कराते। बाबा भी संग में बैठे बैठे साकार में आकार में, अभी तो ब्रह्मा बाबा के शरीर के थ्रू भी हमें देखना चाहता है कि हम उसके बच्चे मेहनत छोड़ दें, मौज का अनुभव करें। बाबा बोलता है लेकिन यह एक जन्म विशेष है, मेहनत और मौज दोनों का अनुभव कर सकते हो। मेहनत करो और फल खाओ। भविष्य में तो वहां यह सब बातें भूल जाएंगी। मजा तो अभी है, दूसरे मेहनत कर रहे हैं, आप मौज में हो। अच्छा, टीचर्स ने भक्ति की है, कितने जन्म भक्ति की है? इस जन्म में तो नहीं की है ना। आपकी भक्ति पहले जन्म में पूरी हो गई। इस जन्म में यानी मरजीवा जन्म में तो कोई भक्ति नहीं की है, आपकी भक्ति पहले जन्म में पूरी हो गई। कब से फिर भक्ति शुरू की? किसी का वीडियो ऑन है? इस क्लास में हम वीडियो ऑन नहीं करते हैं जी। कब से फिर भक्ति शुरू की? किसके साथ शुरू की? ब्रह्मा बाप के साथ साथ आपने भी भक्ति की है। कौन से मंदिर में की? तो भक्ति, अब देखो बाबा भक्ति और भक्त माला, एक और डिस्टिंक्शन बता रहे हैं आज, नई चीजें मेरे लिए। ब्रह्मा बाप के साथ साथ आपने भी भक्ति की है। कौन से मंदिर में की? तो भक्ति की भी आदि आत्माएं हो और ज्ञान मार्ग की भी आदि आत्माएं हो। नन्या बहन, आपको कुछ पूछना है? नन्या तलवार बहन, या कुछ बताना है? नहीं, ठीक। आदि की भक्ति में अव्यभिचारी भक्ति होने कारण भक्ति का आनंद सुख उस समय के प्रमाण कम नहीं हुआ। तो बाबा बोलते ब्रह्मा बाप के साथ साथ आप जिन आत्माओं ने भक्ति की, आदि में जिन्होंने भक्ति की, उनका जो है उस समय भी आनंद और सुख कोई कम नहीं था। वह सुख और आनंद भी अपने स्थान पर श्रेष्ठ रहा। भक्त माला में आप हो, लेकिन बाबा बोले भक्ति तो की, लेकिन क्या भक्त माला में आप हो? जब भक्ति आपने शुरू की तो भक्त माला में नहीं हो। बाबा कंफ्यूज कर रहा है हमें। डबल फॉरनर्स भक्त माला में थे, भक्त बने या भक्त माला में थे? बाबा बोलते भक्त बने या भक्त माला में थे। अभी सब सोच रहे हैं ना कि हम थे व नहीं थे। विजय माला में भी थे और भक्त माला में भी थे। पुजारी तो बने लेकिन भक्त माला में थे। देखो आज बाबा ने एक और नई माला बना दी है, भक्त माला अलग है। आप तो ज्ञानी सो भक्त बने। देखो हम क्या बने? ज्ञानी सो भक्त बने। तो हम सिर्फ भक्त हैं, वह है ही भक्त, मतलब वो सदा भक्त हैं। वो ज्ञानी जो होते ही नहीं है ना। बाबा बोलते हैं एक माला तो उनके लिए छोड़ दो, वह है ही भक्त। तो भक्त माला और ज्ञानियों की माला में अंतर है ना। भक्त माला शब्द जो है एकदम नया शब्द है, मुझे लगता है काफी लोगों के लिए नया होगा कि आज एक और माला है भक्त माला। वो किन
आत्माओं की माला है जो सिर्फ भक्त बनते हैं और अच्छे वाले भक्त बनते हैं ना, जैसे ज्ञानियों में भी बाबा ने 8 की माला 108 की माला बनाई हुई है और बाकी उसके बाद 16,108 के बाद कह के वैसे तो कोई माला नहीं है। उसी तरह बाबा ने भक्तों की भी माला बनाई हुई जो श्रेष्ठ भक्त होते हैं, है ना, जो हमने वो कहानी सुनते हैं नारद की और हनुमान जी की। तो हनुमान जी टाइप भक्त जो ज्ञान जिनको नहीं मिलता है और लेकिन वो हनुमान जी टाइप भक्ति करते हैं, तो उनकी माला की बाबा बता रहे हैं। हाँ, तो भक्त माला और ज्ञानियों की माला में अंतर है ना। बाबा क्या बोल रहे हैं कि भक्त माला में और ज्ञानियों की माला में अंतर है। आप तो हमें क्या बोला, ज्ञानी सो भक्त, और वो है ही भक्त। ज्ञानियों की माला है विजय माला, और जो सिर्फ भक्त हैं, ऐसे नौंधा भक्त जो भक्ति के बिना और बात सुनना ही नहीं चाहते। ऐसे हम ज्ञान सुनाने जाते हैं ना किसी को, समझ में आ जाता है, अब तो थोड़ी बहुत समझ आ गई है कि हाँ नहीं ये तो प्रॉपर पक्का भक्त है। और आज बाबा ने एक और चीज बता दी कि वो भक्त माला वाले भक्त हैं, तो वो ज्ञान में नहीं आने वाले। ठीक है, ऐसा संकल्प नहीं करना। उस समय ऐसा लगता है, कल किसी को हम ऐसे ज्ञान सुना रहे थे तो लेकिन वो इतना ज्यादा अच्छा ठीक है, इसका मतलब कि अभी इनका पार्ट नहीं है, देखते हैं आगे होगा कि नहीं होगा। तो इसी तरह बाबा बोलते हैं कि भक्ति जरूर की, लेकिन भक्त माला में नहीं कहेंगे हमारे लिए, क्योंकि भक्ति का पार्ट बजाने के बाद आप सबको ज्ञान में आना है। वह नौंधा भक्त हैं और आप नौंधा ज्ञानी हो। आत्मा में संस्कारों का अंतर है। भक्त माना सदा मंगता के संस्कार होंगे। मैं नीच हूं, बाप ऊंचा है, यह संस्कार होंगे सदा। वह रॉयल भिखारी हैं और आप आत्माओं में अधिकारीपन के संस्कार हैं। वह रॉयल भिखारी हैं और आप आत्माओं में अधिकारीपन के संस्कार हैं, इसलिए परिचय मिलते ही अधिकारी बन गए। समझा? हाँ, परिचय मिलते ही अधिकारी बन गए। समझा? मतलब निश्चय हो गया हमें, और हमने अपने पार्ट पर निश्चय, बाबा के पार्ट पर निश्चय, और हमें जो मिल रहा है उसकी अनुभूति करते हुए अधिकार का अनुभव। लेकिन भक्त जो है वो बोलेंगे नहीं, कितना भी बोल दो बाबा आया हुआ है, आज आपको भगवान से मिलना है ना, हम मिला देते हैं, उन्हें नहीं समझ में आएगा। लेकिन बाबा हमसे पूछ रहे हैं, समझा? भक्तों को भी कोई जगह दो ना, दोनों में आप आएंगे क्या? उन्हों का भी आधा कल्प है, आपका भी आधा कल्प है। उन्हों को भी गायन माला में आना ही है, फिर भी दुनिया वालों से तो अच्छे हैं। कौन? भक्त। और तरफ तो बुद्धि नहीं है, बाप की तरफ ही है। शुद्ध तो रहते हैं, पवित्रता का फल मिलता है गायन योग्य होने का। आपकी पूजा होगी, देखो बाबा ने और डिफरेंस बताया, आपकी पूजा होगी, उन्हों की पूजा नहीं होती। सिर्फ स्टैच्यू बना के रखते हैं गायन के लिए। इसको भी बाबा आगे क्लियर कर रहे हैं। मीरा का कभी मंदिर नहीं होगा, देवताओं मिसल मीरा की पूजा नहीं होती, सिर्फ गायन है ना। ये चैतन्य महाप्रभु, मीरा, सूरदास, इनकी मूर्तियां मिल जाएंगी इधर उधर, लेकिन मंदिर में नहीं मिलेंगी। अभी लास्ट जन्म में चाहे किसी को भी पूज लेंगे। हाँ बाबा देखो ये भी आगे एक एक कंफ्यूजन, जो भी संकल्प आता जाता बाबा क्लियर करता जाता है। अभी लास्ट जन्म में चाहे किसी को भी पूज लेंगे, धरनी को भी पूजे तो वृक्ष को भी पूजे, है कोई भी एक पत्थर रखते पूजना शुरू कर देते हैं। लेकिन नियम प्रमाण उन्हों का सिर्फ गायन होता है, पूजन नहीं। आप पूज्य बनते हो तो आप पूजनीय आत्माएं हो, यह नशा सदा स्मृति में रखो। पूज्य आत्मा कभी कोई अपवित्र संकल्प को टच भी नहीं कर सकती। ऐसे पूज्य बने हो? अच्छा, सोनिका नरूला बहन जिन्होंने हैंड रेज किया था, वो भक्त माला में आने वाले भक्त और दूसरे भक्तों के बारे में बाबा ने क्या बताया है, 2-3 पॉइंट्स में बताएंगे। आइए। शांति दीदी। जी ओम शांति। दीदी भक्त माला में बाबा ने बोला जिन्होंने आदि में भक्ति की है, और मतलब जो स्टार्टिंग में अव्यभिचारी भक्ति की है, यानी एक शिव की भक्ति की है, और जो भक्ति के अलावा कुछ भी सुनना नहीं चाहते हैं, तो वो भक्त माला में आएंगे। और ज्ञान माला जो हम बच्चों को ज्ञान दिया बाबा ने, जो इस वक्त हम बच्चे बैठे हैं, उनकी ज्ञान माला बनेगी।
ओम शांति। जी, और एक और विजय पॉइंट माला, बोला था, कौन बताए? विजय माला बनेगी। जी जी, बिल्कुल सही। और आगे बाबा ने ये भी बोला कि हाँ, उनकी पूजा नहीं होगी, पूजा सिर्फ तुम्हारी वो होगी। गायन योग्य है और हम पूजन योग्य बनेंगे। जी ठीक है, ओम शांति, शुक्रिया। तो बाबा क्या बोलते हैं, आगे चले, बाबा से ब्लेसिंग्स लेंगे। बाबा हमें वरदान दे रहे हैं, चारों ओर के वर्षे के अधिकारी आत्माओं को, जैसे भी अभी कोई कर्म भी कर रहे हो, बिल्कुल स्थिर हो जाइए और बाबा से वरदान लेते हैं। पूरी मुरली का सार सुनते हैं, अभी तक जो मुरली सुनी। चारों ओर के वर्षे के अधिकारी आत्माओं को सदा पढ़ाई में पास विद ऑनर्स होने वाले, सदा वरदानों द्वारा वरदानी बन औरों को भी वरदानी बनाने वाले ऐसे बाप, शिक्षक और सतगुरु के प्यारे, सदा रूहानी मौज में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की, हम रूहानी बच्चों की प्राण प्यारे भाग्य विधाता वरदाता दाता पापा को, हमें पढ़ाने वाले, हमें वरदानों से झोली भरने वाले पापा को, शिक्षक सतगुरु बाबा को बहुत बहुत याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। आगे बाबा मुलाकात करें पार्टियों से। पंजाब राजस्थान ग्रुप से बाबा मिल रहे हैं। सदा अपने को होली हंस अनुभव करते हो। होली हंस अर्थात समर्थ और व्यर्थ को परखने वाला। तो बाबा होली हंस के बारे में बता रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, पॉइंट्स भी नोट करते जाएंगे। होली हंस के लिए बाबा क्या बोल रहे हैं। होली हंस अर्थात समर्थ और व्यर्थ को परखने वाले। वह जो हंस होते हैं वो कंकड़ और रत्न को अलग करते हैं, मोती और पत्थर को अलग करते हैं। लेकिन आप होली हंस किसको परखने वाले हो? समर्थ क्या है और व्यर्थ क्या है, शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है। हम क्या परख करते? समर्थ और व्यर्थ, शुद्ध और अशुद्ध। जैसे हंस कभी कंकड़ को चुग नहीं सकता, अलग करके रख देगा, छोड़ देगा, ग्रहण नहीं करेगा, ऐसे आप होली हंस व्यर्थ को छोड़ देते हो और समर्थ संकल्प को धारण कर लेते हो, करते हो। ऐसे आप होली हंस व्यर्थ को छोड़ देते हो और समर्थ संकल्प को धारण करते हो। अगर व्यर्थ भी आ भी जाए तो धारण नहीं करेंगे। व्यर्थ को अगर धारण किया तो होली हंस नहीं कहेंगे। व्यर्थ कोई हमारे आगे परोसते, स्थूल भोजन में भी यहाँ बुफे लगा हुआ है और जो भोजन हमने नहीं करना है हम नहीं करेंगे। और जितना ब्राह्मण बनते गए, जितना जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं, उतनी ज्यादा हम स्थूल भोजन भी उसी हिसाब से करते हैं। तो शंकर आत्मा को हमें क्या भोजन देना? वायुमंडल में, वाचा में हमें बहुत सारी बातें सुनने को मिलती, हमें क्या ग्रहण करना है। अनेक आत्माओं से मिलते हैं, किस आत्मा से हमें क्या ग्रहण करना है। हर आत्मा के अंदर मोती और कंकड़ दोनों हैं। कंकड़ फेंके तो हमें लेना है, नहीं लेना है ना। तो बाबा बताते हैं व्यर्थ भी आ भी जाए तो धारण नहीं करेंगे। व्यर्थ को अगर धारण किया तो होली हंस नहीं कहेंगे, वह तो बगुला धारण करता है। व्यर्थ तो बहुत सुना, बोला, किया, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? गंवाया, सब कुछ गंवा दिया ना। तन भी गंवा दिया, तन भी गंवा दिया। अभी किसी को भी देह अभिमान हो ना तो बाबा स्मृति दिला रहे हैं, देवताओं के तन देखो और अभी के तन देखो क्या है, कितना अंतर है। जवान से भी बेअच्छे हैं। तो तन भी गंवाया, मन का सुख शांति भी गंवाया और धन भी गंवाया। आपके पास कितना धन था, अथाह धन कहाँ गया? व्यर्थ में गंवा दिया। किसी को अगर लग रहा हो कि अभी हम यहाँ पर सुख में है, इतना धन है हमारे पास, तो बाबा उसको भी स्मृति दिला रहे हैं, व्यर्थ में गंवा दिया। अभी जमा कर रहे हो या गंवा रहे हो? पापा प्रश्न पूछ रहे हैं, जमा कर रहे हो या गंवा रहे हो? क्या धन, अभी कौन से धन की हम सिर्फ बात करते हैं? क्या सिर्फ वो हमारा स्थूल धन है? हाँ, तन मन धन। और क्या खजाने हैं? समय, संकल्प और श्वास। हाँ, जो हमारा समय है, क्या हम श्रेष्ठ ढंग से उसको सफल कर रहे हैं? संकल्प जो है,
संकल्प जो है खजाना बन रहा है, उसको क्या उसको हम कैसे यूज कर रहे हैं। जितना जितना उसको समर्थ यूज करते जाएंगे उतना उतना वो मल्टीप्लाई होता जाएगा, उतना उतना जो है हमें पद हमें अच्छा मिलेगा, सतयुग में उतना ही धन हमें अच्छा मिलेगा। यहाँ पर अपने समय संकल्प रूपी धन को सफल करते जाओ और वहां अविनाशी धन की हम प्राप्ति करते जाते हैं। तो बाबा बोल रहे हैं जमा कर रहे हो या गवा रहे हो। होली हंस गवाने वाला नहीं, जमा करने वाला। अभी 21 जन्म तन भी अच्छा मिलेगा और मन भी सदा खुश रहने वाला होगा। धन तो ऐसे होगा जैसे अभी मिट्टी है, अभी मिट्टी का भी मूल्य हो गया है, लेकिन वहां तो रत्नों से खेलेंगे, रत्नों से मकान की सजावट होगी। तो कितना जमा कर रहे हो। जिसके पास जमा होता है उसको खुशी होती है, अगर जमा नहीं होता तो दिल छोटी होती है, जमा होता है तो दिल बड़ी होती है। बाबा ने स्थूल में बोला, लेकिन स्थूल में नहीं बोला, अभी भी हम अनुभव करते हैं ना, खुशी गुम होने का कारण कुछ तो गड़बड़ हो गई। और जब हम कुछ अच्छा बाबा से योग लग जाता है, हम सेवा कर लेते हैं, किसी और को खुशी दे देते हैं, कोई और बाबा का बच्चा बना देते हैं, तो कितनी खुशी होती है। तो जैसे ही जमा होगा तो हमें खुशी होगी, जमा होता है तो दिल बड़ी होती है। अभी कितनी बड़ी दिल हो गई है, तो हर कदम में जमा का खाता बढ़ता जाता है। या कभी कभी जमा करते हो, हर कदम में जमा का खाता बढ़ रहा है या कभी कभी जमा करते हो। अपना चार्ट अच्छी तरह से देखा है, बाबा पूछ रहे हैं। ऐसे समय पर भी कभी कभी व्यर्थ तो नहीं चला जाता। अभी तो समय की वैल्यू का पता पड़ गया है ना, अभी तो समय की वैल्यू का पता पड़ गया है ना। संगम का 1 सेकंड कितना बड़ा है, कहने में तो आएगा 1-2 सेकंड ही तो गया। समय की वैल्यू का पता पड़ गया हमें, समय कैसे बदल रहा है। बाबा ने कोरोना का तीसरा फेज देख रहे हैं, ड्रामा के नियम अनुसार। और कैसे लगता है मतलब और आत्माओं को समझ में ना आए चाहे ना आए, लेकिन ज्यादातर ब्राह्मण आत्मा हमने देखा वो तो बिल्कुल ही जागरूक हो गई है कि समय का कोई भरोसा नहीं है। कल हर ये जो तीसरा फेज चल रहा है उसमें भी कल तक सब ठीक था, 7 दिन तक पहले तक सब प्लान बना रहे थे, ये करें वो करें, जैसे भी है ब्राह्मण्य के हिसाब से, लौकिक अलौकिक के, और तुरंत जो है सारे प्रोग्राम जो है बदल देते हैं। तो समय के परिवर्तन का कोई भरोसा नहीं है, और हमारे समय का इस शरीर में हम कितने समय हैं उसका भी कोई भरोसा नहीं है। इसलिए एक एक सेकंड कितना मूल्यवान है, हर सेकंड में हमें जमा करना है। तो बाबा बोलते हैं संगम का 1 सेकंड कितना बड़ा है, कहने में तो आएगा 1-2 सेकंड ही तो गया, लेकिन 1 सेकंड कितना बड़ा है, यह याद रहे तो 1 सेकंड भी नहीं गवाएंगे। सेकंड गवाना माना वर्ष गवाना। संगम के 1 सेकंड का इतना महत्व है। तो जमा करने वाले हैं, गवाने वाले नहीं। बाबा बोलते हैं आप कौन हो, आप जमा करने वाले हैं, गवाने वाले नहीं। क्योंकि या तो होगा गवाना या होगा कमाना, बिल्कुल क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। बाबा ने बोले या तो आप गंवा रहे हो या कमा रहे, उस सेकंड में, उस पल में, उन संकट, बाबा भी समय की बात करें उस समय में। तो जमा करने वाले हैं, गवाने, सेकंड गवाना माना वर्ष गवाना। संगम के 1 सेकंड का इतना महत्व है, क्योंकि या तो होगा गवाना या होगा कमाना। सारे कल्प में कमाई करने का समय अभी है। तो होली हंस अर्थात स्वप्न में संकल्प में भी कभी व्यर्थ गवाएंगे नहीं। होली अर्थात सदा पवित्रता की शक्ति से अपवित्रता को सेकंड में भगाने वाले, न केवल अपने लिए बल्कि औरों के लिए भी, क्योंकि सारे विश्व को परिवर्तन करना है ना, करना है ना। पवित्रता की शक्ति कितनी महान है यह तो जानते हो ना, जानते हैं ना। पवित्रता ऐसी अग्नि है जो सेकंड में विश्व के किचड़े को भस्म कर सकती है। बहुत पावरफुल वाक्य है। पवित्रता ऐसी अग्नि है जो सेकंड में विश्व के किचड़े को भस्म कर सकती है। संपूर्ण पवित्रता ऐसी श्रेष्ठ शक्ति है। अंत में जब सब संपूर्ण हो जाएंगे तो आपके श्रेष्ठ संकल्प में लगन की अग्नि से यह सब किचड़ा भस्म हो जाएगा। योग ज्वाला हो,
बहुत पावरफुल बाबा बोल रहे हैं, एक वाक्य बहुत पावरफुल है। ज्वालामुखी योग के लिए बाबा प्रेरित कर रहे हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारे अंदर की अपवित्रता तो खत्म हो ही जाएगी, तभी हम संपूर्ण हो जाएंगे। लेकिन विश्व परिवर्तन जब बिल्कुल फास्ट परिवर्तन हो रहा होगा, उस समय क्या होगा? योग ज्वाला हो, अंत में ऐसे धीरे धीरे सेवा नहीं होगी, सोचा और हुआ। इसको कहते हैं विहंग मार्ग की सेवा। इस बिल्कुल फास्ट गति की सेवा, उड़ने वाली सेवा। अभी अपने में भर रहे हो, फिर कार्य में लगाएंगे। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों को भस्म कर दिया। असुर नहीं, लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म कर दिया। यह किस समय का यादगार है? अभी का है ना। तो बाबा हमें अंत समय के लिए प्रिपेयर करवा रहे हैं कि उस समय जो यादगार होगा वो तो होगा, सही है, बाबा बोल रहे हैं होना ही, लेकिन किनका होगा? जो अभी से पुरुषार्थ करेंगे, अभी से स्मृति में रहेंगे। अभी से हम सकाश देते हैं, नुमा शाम में सकाश देते हैं, दिन में जब भी आप सकाश देते हैं सबके, और संकल्प करेंगे कि विश्व का परिवर्तन हमें करना ही है। संपूर्ण स्टेज तो हो ही जाएगी, सभी की, हर ब्राह्मण की हो जाएगी, चाहे सजा से चाहे कैसे भी। लेकिन ये विश्व परिवर्तन का कार्य, दैवी स्वरूप का साक्षात्कार उन ब्राह्मणों का होगा कि जो कि स्मृति में रहेंगे, ज्वाला स्वरूप योग करेंगे, जो खुद से संपूर्ण पवित्र बनेंगे, सजाओं से पवित्र नहीं बनेंगे। तो बाबा बोलते हैं अभी का है ना, तो ऐसे ज्वालामुखी बनो। आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? तो अभी ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। अपने तो कर लिए हैं ना, या अपने भी कर रहे हो? बाबा ने इतना हमें समझाकर फिर से पूछ लिया, चेक करना है हमें। अपने तो कर लिए हैं ना, या अपने भी कर रहे हो? अच्छा, पंजाब वाले निर्भय तो बन गए, डरने वाले तो नहीं हो ना। ज्वालामुखी हो, डरना क्यों? मरे तो पड़े ही हो। कब की मुरली है? 1989 की मुरली है। हाँ, तब भी होगा कुछ वहां पर आतंकवाद टाइप का। मरे तो पड़े ही हो, फिर डरना किससे? और राजस्थान को तो राज्य अधिकार कभी भूलना नहीं चाहिए। राज्य भूल, एक्चुअल में इस मुरली में बाबा ने बहुत सी पार्टियों से मुलाकात की है, लेकिन समय को देखते हुए बाबा ने संडे के लिए आज इतनी ही मुरली रखी है। तो बाबा बोलते हैं राजस्थान को तो राज्य अधिकार कभी भूलना नहीं चाहिए। राज्य भूल करके राजस्थान की रेती तो याद नहीं आ जाती, वहां रेत बहुत होती है ना। तो सदा नए राज्य की स्मृति रहे। सभी निर्भय ज्वालामुखी बन, प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करने वाले बनो, है ना। तो बिल्कुल 1 मिनट के लिए हम सब अपने आप को उस दैवी स्वरूप में विजुअलाइज करते हैं। हम आत्माएं, शिव शक्ति आत्माएं, शिव बाबा से बिल्कुल कंबाइंड आत्माएं, विश्व परिवर्तन के कार्य में मददगार आत्माएं, ज्वाला देवी स्वरूप में संपूर्ण आत्माएं, हम सब मिलकर पूरे विश्व के तमो प्रधानता को भस्म करने वाली आत्माएं हैं। तो बाबा हमें यह स्मृति दिला रहे हैं। आगे बाबा बोलते हैं यह बहुत बड़ा काम है, स्पीड से करेंगे तब पूरा होगा। अभी तो व्यक्तियों को ही संदेश नहीं पहुंचा है, प्रकृति की तो बात पीछे है। तो स्पीड तेज करो, गली गली में सेंटर हो, क्योंकि सरकमस्टेंस प्रमाण एक गली से दूसरी गली में जा नहीं सकेंगे, एक तो को देख भी नहीं सकेंगे, है ना। देखो बाबा ने घर घर में सेंटर बता दिया है। कोई सोचता था घर घर में हम मुरली पढ़ेंगे, ऐसे सुनाएंगे, एक दो क्लास करेंगे, कैसे कितने साधन बना दिए बाबा ने, जूम और क्या क्या हमारे लिए, कि देख नहीं सकेंगे, हाँ, और गली गली में जा भी नहीं सकेंगे। तो घर घर में, गली गली में हो जाएगा ना। अच्छा, तो सभी संकल्प भी करेंगे इसके संग संग कि जो भी हम अपने अपने घर से मुरली पढ़ रहे हैं वो धीरे धीरे सेंटर्स में परिवर्तन हो जाएंगे, बाबा के आशीर्वाद से, हमारे पुरुषार्थ से, बाबा की मदद लेते हुए।
अच्छा, बाबा आगे वरदान देते हैं, चलन और चेहरे द्वारा पुरुषोत्तम स्थिति का साक्षात्कार कराने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। चलन और चेहरे द्वारा पुरुषोत्तम स्थिति का साक्षात्कार कराने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। बाबा एक्सप्लेन करते हैं, जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते भी सदा पुरुषोत्तम अनुभव होते थे, साधारण में पुरुषोत्तम की झलक देखी, ऐसे फॉलो फादर करो। हाँ, सब पुरुषों में उत्तम आत्मा। इतने बड़े यज्ञ में जहाँ सारी तपस्वी आत्माएं थी, भट्टी में 14 साल की भट्टी में तपी हुई आत्माएं, उसमें भी बाबा पुरुषोत्तम की झलक दिखती थी। कर्म भल साधारण हो लेकिन स्थिति महान हो। हम भी सब साधारण कर्म करते हैं। चेहरे पर श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव हो, जैसे लौकिक रीति में कई बच्चों की चलन और चेहरा पाप समान होता है। यहाँ चेहरे की बात नहीं, लेकिन चलन ही चित्र है। बाबा बोले चेहरे की बात नहीं, चलन ही चित्र है। वरदान में लेकिन बाबा ने क्या बोला, चलन और चेहरे द्वारा, यानी एक्चुअल फिजिकल फीचर्स नहीं, जो उसमें अलौकिकता, रूहानी नैन। हाँ, कब जैसे कल बात चली थी ना, नैन कमल नैन हो हमारे, और जो है हमारी जो दृष्टि वृत्ति, हमारी जो मुस्कुराहट हो, हाँ, होते नैनम मधुरम ओष्ठम मधुरम, जो देवताओं की महिमा है वो हमारे चेहरे से अभी दिखे। चेहरे पर श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव हो, यहाँ चेहरे की बात नहीं, लेकिन चलन ही चित्र है। हर चलन से बाप का अनुभव हो, ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति हो, तब कहेंगे बाप समान। फिर बाबा स्लोगन बोलते हैं, बता रहे हैं, जो एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहता है, जो एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहता है, वही सच्चा तपस्वी है। आगे बाबा लवलीन स्थिति का अनुभव के लिए आज का पॉइंट है 9 तारीख का। यह परमात्म प्यार आनंदमय झूला है। इस सुखदाई झूले में सदा झूलते रहो, परमात्म प्यार में लवलीन रहो। तो आज क्या पॉइंट है, आनंदमय झूले का अनुभव करना है। इस सुखदाई जो झूला है उसमें झूलते रहना है। हाँ, जो ब्रह्मा बाबा देखो ये सारे पॉइंट्स जो है अव्यक्त होने के बाद अव्यक्त महावाक्यों से लिए हुए हैं। तो ब्रह्मा बाबा के जो अनुभव होंगे ना, बाप दादा दोनों मिलकर अव्यक्त मूल्य चलाते हैं, तो ये वही शेयर होती हैं पॉइंट्स। परमात्म प्यार में लवलीन रहो तो कभी कोई परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। हम पूछते हैं ना, अक्सर सोचते हैं तपस्या मास में बाबा इतने समर्पित कैसे हुए, इतने निश्चय बुद्धि कैसे हुए, ऐसे कैसे आपने इतने बड़े यज्ञ को चला लिया, कोई हलचल नहीं, ऐसी ऐसी परिस्थितियां आई, हम दो लोगों के बीच में घबरा जाते हैं। तो बाबा क्या बता रहे हैं, परमात्म प्यार में लवलीन रहो तो कभी कोई परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। सभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, बाबा का शुक्रिया कर लेंगे। मुरली की पॉइंट से हमने क्या क्या लिया, मुरली से जो पॉइंट्स लिए उसको स्मृति में लाएंगे। ओम शांति। जी, ओम शांति। विनुता बहन, आप 1 मिनट में मुरली का सार बता सकते हैं? 1 मिनट में क्या क्या पॉइंट्स बाबा ने बोले आज? जी, कोई और आत्मा बता सकते हैं 1 मिनट में मुरली का सार? थोड़े से 2-3 पॉइंट 1 मिनट में। जी, बाबा ने कहा कि त्रिदेव के रूप में मैं आपको मिलन बनाने आया हूँ। नंबर 2, शिक्षक बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में, सदगुरु के रूप में।
और फिर और बाबा ने बताया मेहनत से छूट मोहब्बत में आ जाओ तो ये हमारा मरजीवा जन्म हो जाएगा। और बाबा ने बनाया मरजीवा जन्म हमारा इस समय का है और भक्ति माला जो है वो भक्त की होती है। भक्त जो है ब्रह्मचारी शिव की भक्ति करते हैं और हम जो है पूज्य स्वरूप बन जाते हैं, ज्ञान माला में आ जाते हैं। और बाबा ने हमें आनंद के झूले में झूलने के लिए बताया और बाबा ने कहा कि बच्चे मैं तुमको ऐसा वरदान देता हूँ कि आपके चलन और चेहरे द्वारा पुरुषोत्तम स्थिति ऐसी बन जाएगी कि आप ब्रह्मा बाप समान साक्षात्कार करेंगे। और बाबा ने कहा बस बच्चे एक श्रेष्ठ स्थिति बना के रखना, वही बाबा का सच्चा बाबा बन जाएगा। ओम शांति। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बताने का। और बाबा ने उसके अलावा फीलिंग वाला पॉइंट टच किया है, फीलिंग के फ्लू से कैसे बचना है ये बताया है। जी और फिर बाबा ने बताया है कि हाँ, होली हंस के बारे में भी बताया बाबा ने। जी जी होली दीदी, हंस हंस जो है वो मोती चुभता है जी और व्यर्थ में रहता है वो कंकर चुभता है। तो मुझे व्यर्थ और समर्थ की भाषा समझनी है कि मैं समर्थ आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, व्यर्थ को छोड़ मैं हंस होली हंस बनूं। जी जी। आइए विनुतता बहन, आइए। बहुत शुक्रिया सुरेश वाधवा बहन। विनुतता बहन आइए, आपका स्वागत है। विनुतता बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी तरह स्क्रीन शेयरिंग की। और मनन भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल सही टाइम पर गीत लगाकर रिकॉर्डिंग की सेवा कर रहे हैं। आइए विनुतता बहन आइए। ओम शांति। हमारा एक क्वेश्चन था, जैसे बाबा ने बोला कि आप भक्तमाला में नहीं आते हो, आप ज्ञानी और विजयी आत्मा हो, विजयी माला में आते हो, तो एक माला तो उनके लिए भी छोड़ दो, बाबा ने ऐसे कहा उसमें। तो बाबा हर एक ज्यादातर मूल्यों में बोलते हैं कि भक्ति का फल ज्ञान मिलता है, यानी कि भगवान मिलता है। तो जो भक्त माला के जो भक्त है उनको भगवान किस रूप में मिलता है और कब मिलता है? क्योंकि उनको फल तो मिलना चाहिए ना, भक्तों को भगवान मिलता है, तो किस रूप में मिलता है और कब मिलता है? कोई बताना चाहेंगे? जी, कोई इसका आंसर देना चाहेंगे तो बताइए। आइए। जी भाई जी, भक्ति तो हमने बहुत की लेकिन बस गायन योग है। और यहाँ पर तो बाबा ने हमें ज्ञान माला सिखाकर पूज्य स्वरूप बना दिया। ये अंतर है ना भक्ति और ज्ञान में। भक्ति में सुरेश वाधवा बहन ओम शांति। अभी जब भी आंसर देंगे ना हम हैंड रेज कर लेंगे, ठीक है? तो बहुत अच्छा रहेगा। जी बहुत अच्छा बता रहे हैं। रौनक भाई आप बताइए। जी आइए। जी ओम शांति। जो भक्ति की और बहुत पता नहीं कितने जन्मों से हम भक्ति करते आ रहे हैं, तो जो हमने भक्ति की उसका फल हमें ये संगम युग पर आकर मिलता है। बाबा शिव बाबा जब हमें आकर हमें चुनते हैं इतने लाखों करोड़ों आत्माओं में से, तो वो जब चुनते हैं और जो हमें ज्ञान देते हैं वो हमारा उस भक्ति का फल होता है। तो भक्ति का फल है ज्ञान। जी बहुत शुक्रिया। और कोई रेस करना, और कोई बताना चाहेगा इसके बारे में? देवयानी बहन आप बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर, जो विनुतता बहन का प्रश्न है। अच्छा, भावना जोशी बहन आइए, आप बताइए। हाँ दीदी, जैसे भाई जी ने क्वेश्चन पूछा कि भक्ति जो भक्तों को क्या मिलता है, जैसे हम लोगों को तो बाबा मिल गया, हमको तो ज्ञान मिल गया, लेकिन जो और भक्त होते हैं उनको क्या मिलता है? उनको क्या है, जितना मतलब मैंने ऑब्जर्व किया है, वो जो आत्माएं होती हैं उनको जैसे कभी साक्षात, वो इतना मतलब भक्ति में लीन होते हैं तो उनको कुछ साक्षात्कार हो जाता है। उनको कुछ भी मतलब दिखते हैं, जैसे हनुमान की कर रहे हैं तो हनुमान जी दिख गए, या देवी का कर रहे हैं तो देवी दिख गए। तो वो उतने में ही वो सोचते हैं कि हमको मिल गया सब कुछ। तो मेरे हिसाब से भक्ति का फल उनको यही मिलता है, और उनको अल्पकाल की प्राप्ति होती है। जैसे कि अगर कुछ लोग जैसे आत्माएं व्रत रख लेती हैं, वो सब रख लेती है, तो उससे जो उनकी मनोकामना पूरी होती है, तो वो उतने में ही सीमित रह जाते हैं कि हाँ यही भगवान है
और वो समझ नहीं पाते कि मतलब नहीं भगवान निराकार है, उस चीज को वो मतलब वहां तक उनकी बुद्धि जाती ही नहीं है। क्योंकि मैंने भी जैसे कुछ आत्माएं मुझे भी मिलती हैं, तो जैसे मेरे संपर्क में भी हैं, हरे रामा हरे कृष्णा में है, उनके घर में भी मैं गई तो उन्होंने इतना बड़ा मंदिर बना रखा है श्री कृष्ण का घर में ही हॉल में। और वो जब भी मतलब कुछ भी बिना लहसुन प्याज के खाते हैं और बाहर का खाते हैं, बट लहसुन प्याज नहीं खाते वो लोग। और हर दम जो है भगवान को भोग लगा के ही वो खाते, कुछ भी खाते हैं। तो वो भक्ति उनका वही उनका फल है मेरे हिसाब से। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। जी बहुत अच्छा बताया। सोमान भाई आइए, आपने भी हैंड रेस किया था। हाँ जी, ओम शांति। जैसे भाई जी ने कहा ना कि हम ज्ञान में आते हैं, ज्ञान माना समझ मिलती है हमें कि मैं आत्मा हूँ और मेरा पिता परम पिता परमात्मा है। तो भक्ति छूट जाती है हमारी, वो समझ आ गई, क्लियरिटी आ गई, ड्रामा की, कर्मों की, हर चीज की गुह्य गति हमें पता चल गई कि हम ये शरीर नहीं, कि यहाँ आकर के रूल करते हैं। तो यहीं से ज्ञान की शुरुआत हो जाती है। लेकिन भक्ति कब रहती है कि हमारी भावना इतनी ज्यादा होती है, उन देवताओं में होती है, या जो भी धर्म है ना, हर कोई अलग अलग जुड़े हुए हैं, चाहे गुरु नानक देव हो या साईं बाबा हो या कोई देवी हो, उनसे हमारी भावना इतनी पक्की बैठी हुई है कि उसी को हम भगवान के रूप में मान रहे हैं, और जो हमें चाहिए वो मिल रहा है, वहां से वो प्राप्ति हो रही है। तो वो ज्ञान नहीं आया है कि मैं आत्मा हूँ। तो मतलब उनकी भावना इतनी बैठ गई है। तो कई बार मेरे भी मन में जैसे प्रश्न उठता है कि उनको भी साक्षात्कार हो जाते हैं, जैसे किसी को देवी का हो गया, किसी को श्री कृष्ण का हो गया, और उनकी इतनी पक्की भावना होती है, तो बाबा उनको जो चाहिए वो, मतलब वो जो भावना है ना, वो उनकी पूरी करते हैं बाबा। उनको आत्मा का ज्ञान नहीं होता कि भगवान निराकार है या इस तरह से, लेकिन उनकी भावना बहुत पक्की होती है, जैसे श्री कृष्ण में है। तो इसके अलावा वो कुछ सुनना ही नहीं चाहते कि श्री कृष्ण ही भगवान है, और उनकी कहीं ना कुछ प्राप्ति भी होती है। तो मेरे मन में ये भी प्रश्न होता है कि बाबा मतलब उनको साक्षात्कार भी करा देते हैं, जैसी उनकी भावना है ना वो पूरी करते हैं बाबा। तो जैसे मन में मेरे भी है ये, मैं भी पूछना चाहती हूँ कि बाबा मतलब उनको साक्षात्कार करा देता है और वो फिर आगे सुनना ही नहीं चाहते, और ज्ञान की बातें जैसे। तो ऐसा है कि ये कहीं ना कहीं ये भी तो एक वो है ना कि बाबा उनको ये श्री कृष्ण का साक्षात्कार क्यों कराते हैं। बात है। आप सबने बहुत अच्छा बताया। और कोई इसको और क्लियर करना चाहेगा? बाबा ने मुरली में बहुत ही अच्छी तरह से बताया है। और हाँ, ये प्रश्न समान भाई जी हमारे भी मन में अक्सर होता है, बाबा एक तो हमें सेवा भी, ये एक्चुअली बाबा ने हमें सेवा का चांस देता है। देखो अगर हम सेवा करते, मुझे ऐसा लगता है सेवा करते हैं और सेवा करते करते अगर सब एक बार में सुन लेते तो फिर हमारा पुरुषार्थ कैसे बढ़ता, हमारा योग कैसे बढ़ता। तो सब नहीं सुनते हैं तो शुरू में ही हाँ, जिसने फर्स्ट टाइम बोला और सुन लिया और मान गया तो फिर खत्म। अब जो बाद में बच्चे आते हैं वो किसकी सेवा करते हैं? तो हाँ बाबा जी, हमें ही हाँ मेरे एक ना फ्रेंड है, तो वो श्याम बाबा की बहुत भक्त है, और उनको जैसे साक्षात्कार भी हो रखा, और उनकी इतनी भावना है, वो इससे आगे सुनना ही नहीं चाहते कि भाई जैसे हम ये कहे ना कि ब्रह्मा बाबा है और वही आत्मा है श्री कृष्ण की, वो बिल्कुल मतलब उनको अच्छा नहीं लगता है। वो श्री कृष्ण में इतनी भावना है उनकी कि वही भगवान है, और गीता में इतना कि भगवान वही है और उन्होंने ही गीता का ज्ञान दिया है। तो कई बार जैसे ये भी क्लियर हो सकता है, बाबा कहते हैं ना कि वो भक्त माला है, भक्त हैं। तो मतलब उनको साक्षात्कार हो रखा है और इतना पक्का विश्वास है, बस इसके आगे उसने कहा मैं कुछ सुनूंगी ही नहीं, श्री कृष्ण ही भगवान है, इसके अलावा मैं कुछ मानूंगी ही नहीं। तो ये भी जी जी जी। अभी बहुत अच्छा। अब अभी विनुता बहन के प्रश्न पे हम फिर से आते हैं। गीतेश भाई आप उसके विनुता बहन के प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे? जरूर दीजिए, आइए। ओम शांति दीदी। नहीं, ये जो बहन ने अभी बोला है ना कि साक्षात्कार कराते हैं इससे बाबा, तो ये सूरज भाई जी ने बताया था। जब सूरज भाई जी ने भी बाबा से ये क्वेश्चन किया था तो भाई जी ने बताया कि बाबा से जब पूछा तो बाबा ने कहा जो भक्ति में साक्षात्कार होते हैं वो ड्रामा अनुसार होते हैं, और जो हम ज्ञानियों को साक्षात्कार होते हैं बाबा कहते हैं इस टाइम मैं तुम्हारी सर्विस पे हूँ। तो ये बात बोली थी। और
हमारी जो लौकिक माँ है तो वो भी ज्ञान में है, तो उन्हें मतलब हमारे जो रिलेटिव है बहुत परेशान करते हैं क्योंकि इतनी पढ़ी लिखी तो है नहीं, तो उन्हें हमेशा मतलब उलझा देते हैं कि तुमने इस ज्ञान में क्या पाया, मतलब शास्त्रों से उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो इतना बता नहीं पाती हैं, तो यहाँ तक कि उन्हें रुला देते थे। तो एक दिन मम्मी ने हमें फोन किया और बोला कि ये लोग मुझे इतना परेशान करते हैं कि मैं इनके सवालों का जवाब नहीं दे पाती हूँ बेटा। तो 2-3 बार हो चुका था ये। तो पहले तो हमने मम्मी को समझाया कि मम्मी ये भक्त आत्माएं हैं और इनसे उलझना सही नहीं है, और अगर ये मम्मी कह रही ये तो ज्ञान में आते नहीं है, तो मैंने कहा कि नहीं मम्मी नहीं आते हैं तो भी ये भी हमारी मंदिर की ही शोभा है, क्योंकि अगर भक्ति नहीं होंगे तो मंदिर की क्या शोभा होगी। तो ये अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद फिर फोन आया कि बेटा ये मुझे फिर परेशान करते हैं, मेरी खींचातानी करते हैं। फिर हमने बोला इन्हें ज्यादा जानकारी चाहिए तो ये हमसे संपर्क करें, और हमने कहा कि हमारा नंबर दे दो इनको, तो जो भी क्वेश्चन पूछना है तो हमसे पूछे। फिर मम्मी ने कुछ दिन बाद फिर उन्होंने खींचातानी करी, तो फिर मम्मी ने कहा कि आपको ज्यादा कुछ पूछना है तो गीता से बात करो। जब उन्होंने ऐसा बोला तब से वो मम्मी को कभी भी परेशान नहीं करते हैं, और हमारे सामने भी आते हैं तो देखते हैं हमारी चलन को तो कुछ भी नहीं कहते हैं, बल्कि और मतलब ये सोचते हैं कि ये जहाँ भी चल रहे हैं बहुत अच्छे से चल रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। मनन भाई बहुत अच्छा बताया, भावना बहन आपने अनुभव शेयर किया। अभी भी विनोदता बहन का प्रश्न अभी भी शेष है, तो उसके संदर्भ में आप कुछ बताना चाहेंगे मनन भाई? आइए। ओम शांति दीदी। मुझे जितना समझ आया कि ड्रामा में जिनका रोल नोंदा भक्ति का है, जैसे हमारा नोंदा ज्ञानी का है, उनकी नोंदा भक्ति का है, तो उनकी जो प्राप्ति है वो भक्त माला में आते हैं, गायन के रूप में गाए जाते हैं। और दूसरा बाबा ने बोला कि उनकी बुद्धि भी कहीं ना कहीं बाबा से लगी हुई होती है, तो वो भी पवित्र और शुद्ध रहते हैं इस जन्म में। ओम शांति। जी बहुत अच्छा बताया जी। और माला की जो मेरा अपना जो चिंतन है वो हम शेयर करते हैं कि माला तो बाबा 8 की बताता है, 108 की बनाता है, 16,108 की माला बनाता है, तो हर माला के लेवल में भी अंतर है। तो बाबा की जो 33 करोड़ की जो लड़ियां लगा देता है ना, उसके बाद भक्त माला का नंबर आता है। तो हमें कौन सी माला में आना है वो देखना है। तो 33 करोड़ तो वो आत्माएं हैं जो परमात्मा को सही टाइम पर पहचान देती हैं, जो भक्त तो बनते ही हैं, और उनका जो पार्ट है इस ड्रामा में, जो नौंदा भक्ति वाले, जो भक्त माला वाली आत्माएं हैं, उनसे ज्यादा श्रेष्ठ है। तो हम तो 8 और 108 की माला में आने का पुरुषार्थ कर रहे हो, भक्त माला तो बहुत उसके नीचे। ये मेरा अपना चिंतन है। विनुता बहन आइए बताइए, आपने जरूर कुछ ना कुछ चिंतन तो किया होगा इस पे, आइए। ओम शांति। हमें ऐसे ही टच हुआ था कि भक्तों को भगवान मिलता है ना, तो भक्तमाला तो अलग हो गई, हम भक्तमाला में आते नहीं है। जैसे मीरा है, नारद है, ये भक्तमाला के शिरोमणि है, तो इनको भी कुछ न कुछ भगवान तो कभी मिलना चाहिए ना, क्योंकि बाबा बोलता है कि भक्ति का फल भगवान मिलता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है जब अंतिम समय होगा तो जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं 108 की माला में आने वाली बाबा के बच्चे, पास विद ऑनर होने वाले अष्टरत्न, उनके द्वारा इन सबको साक्षात्कार होगा अंत में भगवान का। उनको लगेगा कि यही भगवान है, क्योंकि बाबा तो उस टाइम अपने द्वारा प्रत्यक्ष तो होगा ना, ब्राह्मणों के द्वारा। तो जो भी भक्तमाला की आत्माएं हैं उनको संतुष्टि मिल जाएगी उस समय कि हाँ ये भगवान आया हुआ है इस प्रकार। बल्कि वो ज्ञान नहीं लेंगे, लेकिन उनको लगेगा हाँ यही भगवान है। तो इस प्रकार शायद अंत में उनको कन्फर्म संतुष्टि हो जाएगी कि हमको भगवान मिल गया है, भक्ति का फल मिल गया है। ओम जी ओम शांति। बहुत अच्छा।